वो आंखें खोलना चाहता था लेकिन डरा हुआ था। डर इस बात का नहीं था कि वहां कुछ होगा, डर इस बात का था अगर वहां सच में कुछ हुआ तो। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास आया हो, इतना पास कि अगर वो बोले तो उसकी सांस उसके कानों से टकराए। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, बस वही भारी मौजूदगी। उस पल रोहित को पहली बार लगा यह सिर्फ सपना नहीं है। कुछ सेकंड बाद वह फीलिंग फिर गायब हो गई। वह हाँफते हुए उठ बैठा और पूरी रात नहीं सोया। वह इस कमरे में अब सेफ महसूस नहीं कर रहा था। अगले दिन ऑफिस में लंच के टाइम उसने एक अंकल से बात की, वही अंकल जो इस बिल्डिंग में सबसे पुराने थे। रोहित ने उन्हें सब कुछ बताया। अंकल चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटा, शहर में लोग इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन हमारे गांव में कहते हैं जब इंसान बहुत अकेला हो जाता है तो उसका डर उसे छूने लगता है। रोहित ने पूछा, तो वहाँ कुछ नहीं होता? अंकल ने गहरी सांस ली। कभी कभी कुछ नहीं होता और कभी कभी डर इतना असली लगने लगता है कि सच और वहम में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उस रात रोहित ने तय किया अब वह ऐसे नहीं सोएगा। लाइट जलाकर, दरवाजा बंद करके और मन में ठान कर कि जो भी होगा वो आंखें नहीं खोलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था असली इम्तिहान अभी बाकी है। उस रात रोहित ने बहुत देर तक नींद को आने ही नहीं दिया। लाइट जली हुई थी, मोबाइल साइलेंट पर था, कमरे में सब कुछ वैसा ही था, फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। करीब 3 बजे होंगे, पलकें भारी होने लगी। जो होगा देखा जाएगा, उसने खुद से कहा और आंखें बंद कर ली। कुछ देर में वह फीलिंग लौट आई, लेकिन इस बार जैसे कोई बिना आवाज किए कमरे में आया हो। उसका शरीर फिर जकड़ गया, सीना भारी हो गया। रोहित को साफ महसूस हो रहा था वह मौजूदगी बिल्कुल उसके सामने है। उसका मन भागना चाहता था लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। डर बहुत था पर इस बार एक और चीज थी, हिम्मत। उसे अंकल की बात याद आई, डर को देखोगे नहीं तो वह और बड़ा हो जाएगा। उसने पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा खाली था, कोई साया नहीं, कोई परछाई नहीं, बस वही दीवारें, वही पंखा, वही खिड़की। लेकिन फीलिंग अभी भी थी, जैसे डर ने अभी भी उसे छोड़ा नहीं हो। रोहित ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने डर से भागने की बजाय उससे बात करने की सोची। मन ही मन बोला, बस अब बहुत हो गया। उस पल उसके शरीर से वो पकड़ ढीली हो गई, सीना हल्का हो गया। वह उठ बैठा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर के नहीं, राहत के। उसने समझ लिया वह मौजूदगी कोई आत्मा नहीं थी, वो उसका अकेलापन था, उसका डर था, उसकी अनकही बातें जो रात के सन्नाटे में आवाज बन जाती थी। अगले दिन रोहित ने कमरा बदला, थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया, लोगों से बातें करनी शुरू की। रात को सोने से पहले मोबाइल दूर रखा और मन शांत किया। कुछ दिन लगे लेकिन वह फीलिंग वापस नहीं आई। अब जब भी वह किसी से बात करता है बस एक ही बात कहता है, हर बार जो हमारे पास महसूस होता है जरूरी नहीं कि वो कोई और हो। कभी कभी हम अपने सबसे डरावने साए बन जाते हैं और यही सच्चाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो और ऐसी कहानियां सुनते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।